पर आपको उठाने का पूरा हक है। लेकिन अगर स्मिता प्रकाश के रिपोर्टर चले गए, उन्होंने कोई सवाल पूछ ही लिया, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा दर्द तो बहुत बड़ा है। मैं कह रहा हूं, आपका गुस्सा दिखता है और वो गुस्सा जायज है। मैं मानता हूं गुस्सा जायज है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि मीडिया बहुत अच्छा रोल नहीं निभा रही है। मीडिया को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए था, मीडिया को गृह मंत्री से पूछना चाहिए था, मीडिया को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री से पूछना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 5 वर्षों में मीडिया ने बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर दी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। यह पूछना चाहिए था यह सवाल, क्योंकि उनको लगता है कि सुशांत दिशा एक मृत्यु है 2 इंडिविजुअल का। उन्हें यह नहीं लगता है कि इसमें एक मुख्यमंत्री का बेटा शामिल है। उन्हें यह नहीं लगता है कि उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा की हाथ होने की बात हो रही है। उसमें यह नहीं लगता है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सूरमा इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्हें यह नहीं लगता कि इसमें ड्रग का बहुत बड़ा कार्टेल शामिल हो सकता है। उन्हें यह नहीं लगता कि इसमें पूरी पुलिस की मशीनरी शामिल हो सकती है। उन्हें यह नहीं लगता कि इसमें अदालत ने भी ठीक से रोल प्ले नहीं किया है। उन्हें यह नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक ने इस केस को दबाने की कोशिश की। उन्हें यह नहीं लगता। लेकिन मेरे लिए यह केस एक पूरा सिस्टमेटिक फेल्योर का टेस्ट केस है। इसलिए क्यूबाइड नेटवर्क कॉन्टिन्यूअसली इस मुद्दे को उठाया हुआ है। लेकिन आपने एक सवाल खड़ा किया है कि पत्रकार को कुछ मालूम नहीं था और संवेदनशील हैं, उनकी वल्नरेबिलिटी। जो मैंने वीडियो देखे हैं, मैंने एक पिता के दर्द को महसूस किया है। लेकिन देखिए, वो हौसला नहीं खो रहे हैं, वो शांत हैं, वो शांत हैं बिल्कुल। और आप कह सकते हैं कि अब इससे बड़ा नुकसान तो कुछ हो नहीं सकता है। एक ही पुत्र, उसका चला जाना, इसमें कोई बात हो सकती है क्या? कोई कुछ कह सकता है क्या? कितना बड़ा नुकसान है, इसकी तुलना हो सकती है क्या? पूरी दुनिया एक तरफ और एक क्षति एक तरफ, बराबर है। उससे भी अधिक, उससे भी अधिक मान लें तो इसे आप तौल नहीं सकते हैं। इट कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये इसको तौल नहीं सकते हैं, जांच नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया। तो जैसा मैंने देखा कि मैंने आपकी छोटी बहन श्वेता का भी इंटरव्यू देखा, बहुत शांत हैं, कूल हैं और वो काम कर रही हैं संयम रखने पर। और वो अष्टावक्र गीता की भी बात कर रही थी, गीता की भी बात कर रही थी, इस सृष्टि को समझने की भी बात कर रही थी। तो मैं एक कॉन्ट्रास्ट देख रहा हूं। एक तरफ तो श्वेता खुद संयम के साथ हैं, डिमांड वो भी कर रही हैं, लेकिन वो संयम बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन एक तरफ आप हैं जो अपना आपा खो रही हैं। आपा खोने का आपको अधिकार है और मैं ये कह रहा हूं कि वो जायज भी है। मैं कह रहा हूं, फिर भी मैं, अगर मुझसे आप कहेंगे तो मेरे आपसे सवाल हो सकते हैं। अगर आप एडवोकेट हैं, जैसा कि जानकारी है, तो आपने विकास सिंह ने जब टिप्पणी की कि उनके परिवार वाले नहीं चाहते हैं इस केस को आगे बढ़ाना, उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? उस पर आपने विकास सिंह के ऊपर कोई सवाल खड़ा क्यों नहीं किया डायरेक्टली? विकास सिंह ने एक पॉडकास्ट में साफ साफ कहा है कि परिवार की मंशा नहीं थी कि इस केस को आगे बढ़ाएं, जबकि सबसे शुरू में जो एम्स के डॉक्टर ने कहा था कि ये सुसाइड नहीं हो सकता, बाद में जब बदला था, फिर बाद में वो अपना स्टेटमेंट बदल रहे थे और विकास सिंह ने कहा है साफ कि ये ब्रूटल मर्डर है। एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ये कह रहे हैं कि ये ब्रूटल मर्डर है और उसी एंगल से वो केस फाइट भी करना चाहते थे। मैं हैरान हूं कि आपने क्यों नहीं इस केस को परस्यू किया, क्यों नहीं किया? और अगर नहीं किया तो आपने विकास सिंह के ऊपर सवाल क्यों नहीं पूछा? स्मिता प्रकाश तो चलिए, आप उन्हें कह सकती हैं कि आपने कोई सवाल क्यों नहीं पूछा, आपको एजेंसी से पूछना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझसे यह सवाल नहीं पूछ सकती हैं, क्योंकि मैं डेली एजेंसी से सवाल पूछता हूं और सवाल नहीं पूछता हूं।
अदालत में लड़ रहा हूं, तो मुझे आपसे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, ना हमारी लड़ाई को चाहिए, क्योंकि हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई मिलावट नहीं है उसमें, कोई मिलावट नहीं है। हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं और इसके लिए कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए हमें। हम लड़ रहे हैं, इसको टेस्ट केस के रूप में लड़ रहे हैं। मैंने साफ साफ बताया कि अगर हम इस केस में जीत पाए, सुशांत को न्याय दिला पाए, दिशा को न्याय दिला पाए, तो मैं समझता हूं कि यह देश के प्रति हमारा एक कर्ज होगा जिसको हम लोग उतार पाएंगे। इसलिए लड़ाई सुशांत और दिशा की है ही नहीं, यह लड़ाई पूरे देश की है। देश की आत्मा जीवित है कि नहीं, इस केस में स्पष्ट हो जाएगा। और अगर देश की आत्मा ही खत्म हो गई है, और आत्मा किस चीज का? देश का मतलब एक न्यायिक पद्धति होती है, सच और गलत, सही और गलत, इसका भान अगर किसी समाज को नहीं है, किसी देश को नहीं है, तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन, सारी विधि, उसका कोई मतलब नहीं है। सारे व्यवहार, सारे कर्म, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए लड़ाई बहुत ही दार्शनिक है, यह लड़ाई फिलोसॉफिकल है। इसलिए इस लड़ाई को समझने की आवश्यकता है प्रियंका जी। लेकिन मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि आपने विकास सिंह से क्यों नहीं काउंटर क्वेश्चन किया? एक ट्वीट आया था, उस ट्वीट का बहुत महत्व नहीं है, लेकिन आपको सवाल करना चाहिए था कि विकास सिंह जी जो कुछ भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। और अगर विकास सिंह जी गलत नहीं कह रहे थे तो फिर आपको स्वीकार करना चाहिए कि आपने इसे परस्यू क्यों नहीं किया। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैं वो जर्नलिस्ट हूं जिन्होंने जेसिका के केस को कवर किया। हमारे जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन चूंकि मैं इस केस को कवर कर रहा हूं, तो जेसिका लाल के मर्डर केस को मैं कवर कर रहा था और उनकी बहन सबरीना से प्रत्येक दिन मिलता था, बातचीत करते थे हम। उनके पिता बीमार थे, उनसे मैं मिलता था, और वो भी सिगरेट पीती थी। मैंने सबरीना को कहा कि आप सिगरेट क्यों पीती हैं? आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपको अगर न्याय की लड़ाई लड़नी है तो आपको सेहत दुरुस्त रखना था। कभी कभार वो ड्रिंक वगैरह भी कर लेती थी, लेकिन मैं अब उसका जिक्र यहां नहीं करना चाहूंगा। तो मैं उनसे यह कहता था कि सबरीना, आप अपने आप को पहले स्वस्थ रखिए, तभी तो आप लड़ पाएंगी। उन्होंने कहा कि आशुतोष, मैं लड़ती रहूंगी, मैं न्याय पाकर जाऊंगी। और सबरीना लड़ती रही, जेसिका के हत्यारे को जेल भिजवा करके मानी। एक बार तो हाईकोर्ट ने कह दिया नो वन किल्ड जेसिका, लेकिन फिर मीडिया ने संभाला, मीडिया खड़ी हुई। देखिए, सारी मीडिया एक तरफ नहीं है। आपने स्मिता को कहा, स्मिता को गुस्से से कहा, मान सकता हूं आपकी बात को, लेकिन बहुत सारी मीडिया है जो इस लॉ को जलाए हुए है, इस बैटन को पकड़े हुए है हाथ में, छोड़ा नहीं है अभी दामन। तो जेसिका लाल को सबरीना लड़ती रही। नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा, वो अदालत के चक्कर काटती 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 परेशान हो गई। सबरीना मौत के गाल में समा गई, सबरीना के पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने न्याय पाकर ही दम लिया। नीलम कटारा लड़ती रहीं, पूरी दुनिया से बगावत मोल लेती रहीं, और ये सभी पावरफुल लोग थे। प्रियंका जी ध्यान रहे, सबरीना जिसके खिलाफ लड़ रही थी वो उस वक्त हरियाणा के गृह मंत्री के खिलाफ था। कांग्रेस की सरकार थी हर तरफ और तब लड़ रही थी। और नीलम कटारा भी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बाहुबली के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। बाहुबली नेता के खिलाफ, जिनकी तूती बोलती थी, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी नीलम कटारा। तो नीलम कटारा और सबरीना लड़ सकती हैं, मैं हैरान हूं कि प्रियंका क्यों नहीं लड़ रही है। आपको स्मिता प्रकाश पर सवाल पूछने का पूरा हक है, उन पर गुस्सा निकालने का भी हक है, लेकिन मेरा भी हक है कि मैं आपसे पूछूं कि परिवार कहां है? परिवार ने